आपको ये तो हर कोई बोलता होगा डॉग ले लेते हैं, डॉग ले लेते हैं। मैं आज आपको वैलिड रीजंस दूंगा क्यों आपको एक डॉग नहीं रखना चाहिए। ठीक है, जो सबसे पहला पॉइंट होता है वो होती है लाइफस्टाइल। एक डॉग बहुत इजीली 10 से 15 साल आपकी लाइफ के मांगता है। ठीक है, वो कमिटमेंट। सेकंड जो होता है, आपका लाइफस्टाइल कभी सेम नहीं रहेगा। आज आप मुंह उठाते हो, बाहर निकल जाते हो, आज आप कहीं भी घूमने चले जाते हो, घर आते हो, नहीं आते हो, आपका डॉग 24/7 आप पे रिलाई करेगा, आपके अलावा उसका कोई नहीं। थर्ड पॉइंट ये होता है, उसको डेली अपना वॉकिंग चाहिए, उसको घूमना चाहिए। इट डज़न्ट मैटर कि आपने रात को पार्टी करी, आप कहाँ थे क्या नहीं थे, उसका शेड्यूल बना रहेगा। डॉग ट्रस्ट बहुत जल्दी लूज़ करता है। वो ट्रस्ट गेन करने के लिए आपको उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली काम करता रहना पड़ेगा, जहाँ आप 24/7 डिसिप्लिन तरीके से अपने डॉग के लिए अवेलेबल हो। आपके वीकेंड का शेड्यूल, आपकी छुट्टियों का टाइम कभी सेम नहीं रहेगा। आपको 1000 बार सोचना पड़ेगा कोई भी डिसीजन लेने से पहले, क्योंकि डॉग और बच्चे को रेस करना एग्जैक्टली सेम होता है। कोई भी डॉग डिपेंडिंग ऑन द साइज़ बेयर मिनिमम साल का 90,000 to 2 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट मांगता ही मांगता है। उसके अंदर उसका खाना, उसके डॉक्टर के विजिट्स, उसकी ग्रूमिंग, मेंटेनेंस, ठीक है, ये सब चीज़ें इंक्लूडेड हैं उसके अंदर। उसके अलावा अगर रैंडमली कभी डॉक्टर पे भागना पड़ गया, एक बहुत मोटा होल हो जाएगा आपकी जेब के अंदर। उसके अलावा आप उसको बोर्डिंग में भी भेजोगे अगर आपको कहीं जाना पड़े, या फिर आप उसको किसी और को हैंड ओवर करोगे, उसका खाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होता है। स्पेस एंड एनवायरनमेंट, आपका डॉग जो होता है उसको स्पेस चाहिए भागने के लिए, उसको खुद का एरिया चाहिए उसको रहने के लिए। आप अगर एक छोटे अपार्टमेंट में रहते हो, आप खुद स्टूडेंट हो, आप डॉग नहीं रख सकते। आपको चाहे कितना प्यार हो, दूसरे के बच्चे के साथ खेल लो, अपने घर में बच्चा मत लाओ जब तक खुद इंडिपेंडेंट ना हो। मेंटल एंड इमोशनल डिमांड, लोगों ने, डॉक्टर्स ने ये बोला है कि अगर आप लाइफ में डिप्रेस्ड हो, आप एक डॉग लेके आओ, हैप्पी हो जाओगे आप। ये एक गैम्बल होती है। डॉग जो होते हैं वो आपकी इमोशंस को मिरर करते हैं। आप अगर परेशान हो, लाइफ में डिप्रेस्ड हो, एंजाइटी है, आपका डॉग उसको मिरर करेगा, वो आप जैसा हो जाएगा। इट इज़ नॉट कि आप अपने सेल्फिश नेचर के लिए एक एनिमल को घर लेके आ रहे हो एंड देन यू एक्सपेक्ट कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हाइजीन एंड हेल्थ, डॉग्स डैंडर रिलीज़ करते हैं, बाल रिलीज़ करते हैं। जिनको भी रेस्पिरेटरी का इशू है, उनके घर में डॉग्स या तो हाइपो एलर्जेनिक होने चाहिए, जो बजट फ्रेंडली नहीं होते कहीं से, दे आर एक्सपेंसिव, या फिर आपको इस रीज़न पे डॉग नहीं लाना चाहिए कि आपको अस्थमा या फिर कोई भी रेस्पिरेटरी इशू आने के चांसेस हैं या हो सकते हैं। थोड़े दिन किसी और के डॉग के साथ खेलना, सी इफ इट वर्क्स आउट फॉर यू और नो। सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट, जिसको बोला जाता है इमोशनल कॉन्सिक्वेंस। आप देखोगे एक छोटा पपी आपकी आंखों के सामने बड़ा होता जाएगा, बड़ा हो जाएगा, आपको आउटग्रो करेगा और एक दिन आपकी आंख के सामने वो मर जाएगा। बहुत सारे लोग इस हार्ड फैक्ट को नहीं झेल पाते। अगर आप इन सारे एस्पेक्ट्स में स्ट्रांग नहीं हो तो आपको एक डॉग घर में नहीं लाना चाहिए। ठीक है, बट अभी भी अगर लाने के लिए तैयार हो तो इन पॉइंट्स को रिकन्सिडर कर लेना, दैट आर यू रेडी टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनमें से कोई भी चीज़ लैक करती है, यू शुड नॉट गेट अ डॉग।